हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि बीपीएससी ने रिलीज किया है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/2025 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स, ये किस पोस्ट के लिए है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा और कौन 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 से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली है, क्या एप्लीकेशन फी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला, हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें और इसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का पोस्ट रहने वाला है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक पर्यावरण अभियंता, ये पोस्ट का नाम है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 24 रहने वाली है। आप इसके बारे में यदि देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट ppsc.bihar.gov.in पे जाएंगे, आपको ये 34/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर देखेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो 24 पोस्ट है उसका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए, रिजर्व अनारक्षित कैंडिडेट के लिए जो है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं उसके लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है। और इधर जो है ये महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन इधर इस वाले कॉलम में दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 24 सीट है, जिसमें 7 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है और यहाँ पर 1 सीट फ्रीडम फाइटर के फैमिली के लिए रिजर्व है और यहाँ पर जो है ये 1 सीट भी रिजर्व रहने वाली है। बात करते हैं फ्रेंड्स सैलरी की। तो सैलरी कितनी रहने वाली है? तो सैलरी जो है यहाँ पर लेवल 9 की सैलरी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 90,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। यदि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें फ्रेंड्स। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं? तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट BE BTech इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। यदि आपके पास BE BTech का डिग्री इन सभी में से किसी भी एक ब्रांच में है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2025 तक आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 ईयर्स होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 40 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं और यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, हमने बोला था आपको कि हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो लिखित परीक्षा का जो कुल पूर्णांक होगा, कुल 400 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल से समझाया गया है। तो आप समझिएगा ध्यान से। जैसे पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जो है जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहने वाला है। तो जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पे 1/3 मार्क्स निगेटिव रहने वाला है। मीन्स जैसे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क्स आपका निगेटिव होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जैसे किसी के पास केमिकल का डिग्री है, किसी के पास सिविल का है या फिर किसी के पास इलेक्ट्रिकल का है, तो उसको उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहने वाले हैं और इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। तो इस तरह से देखिए,
ये 100 मार्क्स और ये 300 मार्क्स, टोटल जो है 400 मार्क्स का आपका यहाँ से मार्क्स का यहाँ से आपका रिटर्न से बनने वाला है। तो और इंटरव्यू का जो मार्क्स रहेगा वो 50, तो मतलब ओवरऑल 450 मार्क्स पे मेरिट बनाई जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे आप ये पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो जनरल के लिए 40% और ओबीसी के लिए जो है 34% और जो ये ईबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, और जो महिलाएं हैं अनुसूचित जनजाति जाति से बिलोंग करती हैं उनके लिए 32% न्यूनतम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। और जो कैंडिडेट संविदा पे काम कर रहे हैं उसको जो है हर एक वर्ष के लिए जो है 5 अंक अलग से दिया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट 5 ईयर्स तक काम किया है तो उसको मैक्सिमम 25 अंक जो है बोनस के तौर पे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जो इंटरव्यू रहने वाला है, तो वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमान में जो है चयनित अभ्यर्थियों को जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पर जो है टोटल 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। और इंटरव्यू में जो है प्रेजेंट होना सबके लिए कंपलसरी है यदि आप शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो। अब बात करते हैं रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के मूल निवासी हैं। तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाएंगे और यही लगाएंगे आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो NCL सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे आपसे एक कोड पूछा जाता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उनके लिए कोड क्या है 1, तो वहाँ पर जो है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आप 1 कोड डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बैकवर्ड क्लास से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए जो है कोड क्या है 5, तो वहाँ पर कोड 5 चूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सत्यापन हेतु, अच्छा जब आपका मेरिट बन जाएगा रिटर्न और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनने के बाद जो है ये सारा आपको जो है DV में ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, और ये PDF तो टेलीग्राम चैनल पे रहेगा ही, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं फ़ी कितना रहने वाला है। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसके लिए 750, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 200, और जो फीमेल हैं और बिहार के हैं तो उनके लिए भी 200 रहने वाला है। और जो PS कैटेगरी से हैं उनके लिए 200, और बाकी अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। और बात करें यदि आप आधार की जानकारी नहीं देते हैं तो 200 रुपीज़ और आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 19 मई 2025 से ये फॉर्म फिल हो रहा है, और ये चलेगा प्रोसेस कब तक, तो 10 जून 2025 तक चलने वाला है। आगे बात करते हैं किस तरह से आपको जो है फॉर्म फिल करना है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए पहले OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाके करेंगे। और उसके बाद जब OTR कंप्लीट होगा तो आपको डिजी लॉकर के लिए कंसेंट पूछा जाता है, जिससे कि आपका डिजी लॉकर में जो भी डेटा है उस डेटा को फेच करके आपका सारा डेटा जो है यहाँ पर डायरेक्टली नाम वगैरह आपका डिटेल्स पूरा आ जाता है। तो यदि आपने डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं, यहाँ पर उसके पूरी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यदि आपको OTR करने नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि OTR के लिए एक फुल वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरह से जो है
फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 स्टेप में रहने वाला है। आपको स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन और लास्ट में आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके प्रोफाइल लॉक कर देना है। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वही सबको जो पॉइंट 6 स्टेप बताया गया, उसी 6 स्टेप को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये पूरा अपडेट था फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। चैनल को फ्रेंड्स लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।